श्री पवन कुमार शर्मा, जो कि पेशे से एक अच्छे डॉक्टर थे, उनके यहाँ मरीजों की लाइन लगी रहती थी। वो सरल स्वभाव के तो थे ही, उदार भी बहुत थे। अगर कोई गरीब परिवार आ जाता तो वो उनका पूरा ख्याल रखते थे। इलाज के साथ साथ उनको दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त दिया करते थे। संतान के रूप में उनके पास केवल एक बेटी ही थी, वो भी अब शादी करने योग्य हो गई थी। माता पिता दिन रात अब इसी सोच विचार में रहते कि बेटी सपना के लिए काश कोई अच्छा लड़का मिल जाता। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पर कुछ उदास बैठे हुए थे कि डॉक्टर साहब के पुराने दोस्त पंडित योगेश मिश्रा उनके पास आए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। आइए आइए बैठिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बताएं मिश्रा जी, बेटी सपना की शादी की चिंता बनी हुई है। कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए बस। डॉक्टर साहब, हमारे एक मित्र हैं विजय शर्मा, उनका एक लौता लड़का फौज में अफसर है। यदि आप कहें तो उनसे बात कराऊं? भाई साहब, यदि आपको उचित लगे तो ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। इसके बाद मिश्रा जी ने दोनों परिवारों के साथ मिलकर डॉक्टर साहब की बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी। शादी के कुछ दिन बाद सुषमा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। हेलो, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ माँ। और दोनों बहुत देर तक फ़ोन पर बातें करती हैं। कैसी है हमारी बेटी? बहुत रो रही थी। अभी नया घर परिवार है ना, इसीलिए। क्या बात है बेटा, आज बहुत उदास हो? कुछ नहीं माँ, अब छुट्टी खत्म हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, देश सेवा तो हमारा कर्तव्य है। जी पिताजी। बेटा सुषमा, आओ तुम भी बैठो और खाना खा लो। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। 2 दिन बाद अरुण पूरी तरह से तैयार होकर ड्यूटी के लिए निकल जाता है। सभी उसे विदा करते हैं। 1 हफ्ते बाद। माँ जी, चाय। शुक्र है बहू, तुम्हारी नींद खुल गई। अब तो लग रहा है कि चाय भी खुद से बनानी होगी। क्या तुम भी बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते? आप तो और सर पर चढ़ा कर रख दिए हैं। अरे भाग्यवान। तभी फोन आ जाता है। सुषमा जाकर फोन उठाती है। हेलो, हेलो बेटा। हाँ माँ, नमस्ते। खुश रहो बेटा, कैसी हो? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, मैं कल आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं कल आ रही हूँ बस। और फोन कट जाता है। सास ससुर सुषमा को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और दूसरे ही दिन अपने घर चली जाती है। वो अपने घर रोते हुए आती है। क्या हुआ बेटा? सुषमा किसी का कुछ भी नहीं सुनती है और सीधे कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद खाना खाते समय। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अचानक कैसे आना हुआ? आप चुप भी करेंगे? ये बेटी का घर है, जब मन करेगा आएगी, जब मन करेगा जाएगी। ये गलत बात है। शादी के बाद ससुराल ही बेटी का अपना असली घर होता है। उधर सुषमा रोने लगती है। रुला दिए ना मेरी बेटी को। माँ, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। वो लोग हमेशा ताना मारते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो भी तुम्हारे माता पिता के समान है। नहीं पापा, यदि आप हमें जिंदा देखना चाहते हैं तो क्या बेटी? तो सासू माँ को मरना होगा। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब और माँ दोनों के ही होश उड़ गए। तुम ये क्या कह रही हो बेटी? लेकिन सुषमा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। माता पिता दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और डॉक्टर साहब अंदर कमरे में चले गए। जब वापस लौटे तो उनके हाथ में एक दवा की शीशी थी
डॉक्टर साहब ने वो शीशी सुषमा को देते हुए कहा, देखो बेटी, यह जहरीली दवा है, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि किसी को हम पर शक ना हो और तुम्हारा काम भी हो जाए। इस दवा का असर होने तक तुमको सभी के साथ मिलकर रहना होगा और रोज रात को एक चुटकी दवा दूध में मिलाकर प्रेम से अपनी सासू माँ को दे देना। और हाँ, 3 महीने तक तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। सुषमा को अपने पिता की सारी योजना समझ में आ गई। अब डॉक्टर साहब अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल चले गए। घर के अंदर पहुंचकर सुषमा अपनी सास के पैर छूकर माफ़ी मांगती है। भाई साहब, मैं अपनी बेटी के कारण बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो इसे माफ़ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? सुषमा हमारी भी तो बेटी ही है। जाओ बेटा, सभी के लिए चाय बना कर ले आओ। सुषमा अंदर जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सभी बैठकर चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद, अच्छा भाई साहब, अब हमें आज्ञा दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर साहब अपने घर चले जाते हैं। अब सुषमा बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी खुशी में उसके पिताजी का साथ मिल गया था। अपने पिता द्वारा दी गई जहर की शीशी सुषमा ने बहुत संभाल कर और छिपा कर रखी थी। सुषमा इस बात का ध्यान रखती थी कि उसके ऊपर किसी को शक ना हो और सभी के साथ थोड़ा मेल जोल बढ़ाना भी शुरू कर दिया। वो रोज रात को सोते समय जहर दूध में मिलाकर अपनी सासू माँ को दिया करती थी। सासू माँ को कोई शक ना हो पाए इसलिए सासू माँ के पैर की मालिश कर दिया करती थी और उनको अपने नकली प्रेम जाल में उलझाए रखती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लगभग 4 महीने बाद सुषमा ने अपने पिताजी को फोन लगाया। पापा, ये नाटक कब तक करना पड़ेगा? ये बुढ़िया कब मरेगी? ऐसा नहीं बोलते बेटा। क्या पापा, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, हम सही कह रहे हैं। तुम समझने की कोशिश करो। ओह, कोई हमारी बातें सुन लेगा तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को जेल हो जाएगी। इसीलिए पापा हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है पापा, मैं सब समझ गई। हाँ बेटा, तुम थोड़ा धीरज रखो और ऐसे ही अपने सास की सेवा करती रहो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा। और सुषमा फोन रख देती है। अब वो पूरी तरह मन लगाकर पूरे परिवार की सेवा करने लगी। अब तो सासू माँ को जहर वाला दूध पिलाने के बाद पैर दबाते दबाते रात को सासू माँ के पास ही सो जाया करती थी। और ऐसा नाटक करते करते सुषमा को सच में अपनी सासू माँ से प्रेम हो गया। 2 महीने बाद एक दिन अचानक सासू माँ के पेट में तेज दर्द होने लगा। बहू जी, माँ जी, जल्दी आओ बेटा, दर्द के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। क्या हुआ माँ जी? पिताजी, जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाइए। ये लो बेटी, अब अपना घर ठीक से संभालना। सुषमा का तो मानो कलेजा ही फट जाएगा। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि सासू माँ उससे इतना प्रेम करती हैं। और अब तो सेवा करते करते सुषमा को भी सासू माँ से प्रेम हो गया था। तभी उसे याद आया, अरे कहीं ये उसी जहर का असर तो नहीं? अब क्या करूं? इसका उपाय तो केवल हमारे पापा के पास है। अब वो दौड़कर फोन की तरफ भागी। हेलो पापा, जल्दी से मेरे घर आइए। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आप जल्दी से आइए और मेरी सासू माँ को बचा लीजिए। लेकिन बेटा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानती। आप नहीं आए तो मैं इसी समय अपनी जान दे दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जल्दी आता हूँ। और फोन कट गया। तब तक सुषमा ने अपनी सासू माँ को पेट दर्द की दवा दे दी। इधर डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ बेटी के घर पहुँच गए। क्या हुआ बेटी? माताजी को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आप मेरी सासू माँ को बचा लीजिए। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। चुप हो जाओ बेटी, तुम्हारी माँ जी को कुछ नहीं होगा। उस शीशी में कोई जहर नहीं था, उसमें तो हमने केसर का पाउडर भर कर दिया था।
वो देखो, तुम्हारी माँ जी को कुछ भी नहीं हुआ, वह अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। बेटी, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी भी नहीं सोच सकते। हम सभी को एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए और अपने घर में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। पापा,